अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। जैसे आज ही हम आए, अब हमको पता लगा, अब बताओ कोई कहेगा लो बाबा जी आग लगाने आ गए। छत्तीसगढ़ में हम आते हैं, कई लोगों के पेट खराब हो जाते। अब होते हो भैया तो 4-5 दिन तक नींद की गोली खा, अपन तो 5 दिन यहां हैं तो ठटरी बारेंगे। जैसे हमको बिलासपुर वाला मामला पता लगा। बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर कुछ बुद्धिहीन लोगों ने न जाने क्या मती मारी गई। बताओ, इस प्रकार का कृत्य बिलासपुर में ही अपने किया जा रहा। अब विचार करो, सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, न हिंदू हिंदू की बात करने आए। हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। पर एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। अरे कार पे कौन कौन बैठा? जीप पर, कार पर, 4 व्हीलर पे हाथ उठाओ। लगभग सभी बैठे। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। छत्तीसगढ़ के आदमी इतने महान होते हैं, पूछो मत। हम जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, एक आदमी जलेबी रखे था, वो कह रहा था आलू ले लो आलू। हमने कहा पागल है क्या? चुप, आलू थोड़ी है, जलेबी है जलेबी। बोले चुप रहो, मक्खियां आ जाएंगी। हम समझ गए छत्तीसगढ़ आ गए। अब छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का कोई पार थोड़ी पा सकता है। छत्तीसगढ़ के लोग इतने महान होते हैं। एक आदमी गया मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे गांव गया, गड़ा बागेश्वर धाम गया दर्शन करने। मिठाई की दुकान पे चला गया, मिठाई खाने लगा। दुकानदार का लड़का बैठा था, बोले मिठाई का रुपया दो, मिठाई खाली रुपया दो। बोले हम रुपया नहीं देते हैं, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। बोले कैसे मित्र? हमने तो आज तक नहीं देखा। बोले जाओ पूछ के आओ, कहाँ है पिताजी? बोले अंदर हैं। बोले कह देना चींटा भैया आए हैं, मिठाई खा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। लड़का गांव का था, हमारे गांव का, चूंकि हमारे गांव में हमारे जैसे सब जलेबी जैसे सीधे हैं। तो वो लड़का गया, पिताजी पिताजी। हाँ क्या हुआ? दुकान छोड़ के क्यों आ गया? पिताजी वो चींटा भैया आए हुए हैं, मिठाई खा रहे हैं, रुपया नहीं दे रहे। भक, चींटा कितनी मिठाई खाएगा? खा जाने दे, तू दुकान पे बैठ, खाली छोड़ के मत आ। क्या गजब की बुद्धि लगाई। अब इसको लगा कि वो वाला चींटा है। तो लड़का ने कहा जब बाप ही कह रहा है कि खा जाने दो, तो लौट के आया। बोले क्यों पिताजी क्या कह रहे थे? बोले खा जाने दो। तो बोले 1 किलो और ले आओ। बोले भैया कहां से हो? बोले रायपुर से है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोग तो महान होते हैं। हाँ, आहा, हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की। क्या हो रहा भैया? बरस रहे क्या है? यहां पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है? बरस भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर इंद्र देवता को बरसने दो, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे। अब क्या दिक्कत? बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ तो सुनो, जीप पर कौन कौन बैठा? कार पर हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, जब मोड़ आ जाती है तो कार को तेज किया जाता है या धीमा?
तेज किया जाता है या धीमा? धीमा क्यों किया जाता है? ताकि मुड़ सकें, पलट ना जाए। अच्छा, धीमा किया जाता या रोक दिया जाता? धीमा किया जाता ना, रोका तो नहीं जाती, रोकी नहीं जाती है कार। जैसे ही मोड़ आ जाती है तो धीमा कर लिया जाता। क्यों? ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। जिंदगी भी एक गाड़ी है, जैसे कार एक गाड़ी है, जिंदगी भी एक गाड़ी है। जब विपत्तियों का मोड़ आ जाए ना, थोड़ा सा धीमा कर लेना, जीवन में चलना, रोक मत देना। मोड़ निकलते ही तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, विचार करो, चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। हाँ, एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा, विचार करो, चाइना के बने होते, दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते, चिंग चांग 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 चमा चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि पहला भाग्य मनुष्य तन दिया, और दूसरा भाग्य क्या? भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला है। ऐसा सौभाग्य होने के बाद, मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर, यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कोनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन भी मिलता और बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। सुनो, कथा में सबको आने नहीं मिलता है। ना ना ना, पूछो क्यों? यदि सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा तो नरक की दुकान बंद ना हो जाएगी। हाँ, बोले कथा में कौन आता है? बोले सुनो, आहा, कथा में जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया, कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना बेकार। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी